अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम ख़बर नवीसी या ख़बर निगारी इस ताल्लुक़ से जानेंगे। इससे पहले हमने इश्तिहार के ताल्लुक़ से पिछली वीडियो में देखा था। अज़ीज़ तलबा, ख़बर नवीसी या निगारी दोनों का मतलब होता है कि तहरीर करना या लिखना। तो ख़बर नवीसी बोर्ड की हिदायत के मुताबिक आपके पर्चे में उसका दुरुस्त तरीका, सही तरीका क्या है लिखने का, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और उसकी जो लाजमी हिदायत हैं तो उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये सवाल आपको कहाँ पूछा जाएगा आपके 80 मार्क्स के बोर्ड के पेपर में। तो सवाल नंबर 5 का बे, इसमें 5 नंबरात की 3 सरगर्मियाँ आपको पूछी जानी हैं, जिसमें से इश्तिहार नवीसी हमने देखी, अब हम लोग ख़बर नवीसी देख रहे हैं और इसी तरह कहानी नवीसी। तो ये 3 में से कोई 2 सरगर्मियाँ आपको लाजमी तौर पर उसके जवाबात तहरीर करने होते हैं। तो ख़बर नवीसी ये आपके निसाब में क्यों शामिल की गई और इससे आप लोगों का वाकिफ़ होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मौजूदा ज़माना आम मालूमात में इजाफ़े का ज़माना है। ख़बरें आम मालूमात का बेहतरीन वसीला हैं और जदीद मवासलाती टेक्नोलॉजी और ज़राए अबलाग व नशरियात की वजह से दुनिया सिमट कर एक गाँव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दुनिया में कहीं भी वाक़या होने वाले सानेहात और वाक़यात और हादसात की ख़बरें पल भर में दुनिया के एक गोशे से दूसरे गोशे तक पहुंच जाती हैं। ख़बर दरअसल वाक़े या हादसे का हकीकी बयान होता है। ख़बर का मकसद मालूमात देना, हालात से हालात हाज़िरा से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करना क़ारीन में, और हालात की हकीकी मालूमात बहम पहुँचाना है। इसलिए आज ख़बरें हमारी जो अमली ज़िंदगी है उसका हिस्सा बन चुकी हैं। तलबा में ख़बर लिखने और बयान करने का जो तरीक़ा है और जो उसलूब है, जो सलीका है, वो परवान चढ़े। इसलिए ख़बर निगारी की तहरीरी महारत को हमारे सवालिया पर्चे में निसाब में शामिल किया गया है। अब हमें पहले ये देखते हैं हम लोग कि ख़बर निगारी के लिए कौन सी बातें काबिल तवज्जो हैं, जो याद रखने के काबिल हैं। जिसमें सबसे पहले तो जो हादसा या वाक़या है ख़बर में, तो उसकी मुकम्मल और सही मालूमात जो है वो दी जाती है। अज़ीज़ तलबा, ख़बरें 2 किस्म की होती हैं, एक हादसाती और एक वाक़याती। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दोनों किस्मों की मिसालें यहाँ स्क्रीन पर बताई गई हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो पहले जो वाक़याती ख़बरें हैं, जिसमें जैसे कोई तकरीब मुनक़िद होती है और उस तकरीबात के ताल्लुक़ से सवाल आपको दिया जाएगा और नुकात दिए जाएंगे। आपकी आसानी के लिए नुकात सामने हैं, बस आपको उन नुकात में अपनी जानिब से आज हम लोग जो ख़बर नवीसी सीखेंगे तो उसके ऐन मुताबिक नुकात को इजाफ़ा करना रहेगा। तो ये यहाँ स्क्रीन पर जो आप लोग देख रहे हैं कि एक तो वाक़याती और हादसाती ख़बरें हैं, और तो इसमें मज़ीद नुकात का शामिल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, दिन, तारीख़, वक्त और मकाम का ज़िक्र व तज़किरा किया जाता है। एक बात आप लोग समझ लें, एक होता है मुरासला और एक होती है ख़बर। मुरासला कोई भी इदारा या फिर नौजवानान या फिर इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर किसी फ़र्द की जानिब से अपनी कोई मांग, अपनी कोई गुजारिश, दरख्वास्त या फिर काबिल सताइश कोई पैगाम जो है वो अखबार में दिया जाता है। अब लेकिन उस मुरासले और ख़बर में ये फ़र्क होती है कि मुरासले से अखबार और उसकी तस्दीक नहीं की जाती, कारी जो मुरासला भेजता है उसी को शाये किया जाता है। लेकिन ख़बर जो होती है तो उसके लिए पूरी तरह से अखबार या रेडियो या टेलीविज़न
वो पूरी तरह से उसके लिए ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि खबरें तस्दीक शुदा यानी सच्चाई पर मबनी ही होती हैं। इसलिए जब हम खबर लिखते हैं तो उसमें सही और मुकम्मल मालूमात दी जाए, इस तरह से कहा जाता है। अब उसमें दिन, तारीख, वक्त और मकाम का तज़किरा ज़रूर किया जाता है कि कौन से दिन ये हादसा, ये वाक़या हुआ, ये तकरीब हुई, और उसके बाद तारीख क्या थी और वक्त। तो इसके अलावा कहाँ, किस शहर में ये वाक़या हुआ, वो भी वहाँ दी जाती है। तो इन बातों को आप ज़हन नशीन कर लें कि इनका ज़िक्र व तज़किरा शुरुआत में ही बहुत ज़रूरी होता है। अब असल व हकीकत उसकी बयान की जाती है वाक़े की, और मकामी हालात और तासुरात का वहाँ तज़किरा किया जाता है। लेकिन एक बात, जो हमारा पांचवा जो नुक्ता है कि ख़बर जो होती है तो उसमें हम अपने ज़ाती ख़यालात और हम किसी की हिमायत नहीं कर सकते। यानी हमें गैर जानिबदार होना मतलब चाहिए। जानिबदारी से पाक रहती है खबरें, क्योंकि एक सहाफ़ी आज हमारे जमहूरी मुल्कों में, और सहाफ़त जमहूरियत का एक अहम हिस्सा है। और सहाफ़त जो होती है तो उसमें आप जब खबर लिख रहे हैं तो आपकी हैसियत एक सहाफ़ी की है, और सहाफ़ी जो होता है वो तस्दीक शुदा और इंसाफ के साथ बग़ैर जानिबदारी के खबर तहरीर करता है। बहुत बड़ी उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए ख़बरों में आप अपनी कोई ज़ाती राय और इन बातों को शामिल ना करें। और इसके अलावा ख़बर निगारी के जो अहम नुकात हैं उसमें सुर्ख़ी बड़ी अहमियत की हामिल है। यानी जो नुकात दिए जाएंगे, तो जब आप जवाब लिखें तो जवाब ख़बर मुकम्मल होने के बाद एक अपनी तरफ से आप अच्छी सी सुर्ख़ी दें। उसके लिए भी नंबर मख्तस हैं, आपको उसकी भी मार्क्स मिलेगी। और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है। और तो आप अपनी तरफ से उस खबर से ताल्लुक़ रखने वाली एक दिलचस्प और बेहतरीन सुर्ख़ी अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उस सुर्ख़ी को आप जाली रूप में, यानी कि वाज़े और रोशन, यानी कि मोटे अल्फाज में बड़े हरूफ में आपको वो सुर्ख़ी लिखना चाहिए। यानी खबर का जो खबर लिखी हुई जो आपकी तहरीर है, तो उससे बड़े अल्फाज में आप हेडिंग या सुर्ख़ी लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा जो नुक्ता है तो वो ज़रिया, खबर कहाँ से हासिल हुई और ये खबर किसने पहुँचाई, अखबार तक, टेलीविज़न तक, रेडियो तक या दीगर ज़राए तक, तो उसका ज़रिया बहुत ज़रूरी है। उसमें आप लोग नामा निगार लिख सकते हैं, नुमाइंदा लिख सकते हैं, यानी अखबार वालों का नुमाइंदा, या फिर नामा निगार, पीटीआई, इस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो मुख्तसरन पीटीआई लिखा जाता है। तो ये आप ज़रूर लिखें कि खबर का ज़रिया क्या है। सबसे पहले कि आप अगर अखबारात पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि पहले जैसे शहर का नाम होता है, मुंबई लिखा है, फिर उसके बाद नामा निगार या नुमाइंदा लिखा होता है, और उसके बाद आप देखें तो तारीख़ रहती है। जैसे अगर मान लीजिए आज 31 अक्टूबर तारीख़ लिखी हुई रहती है, और उसके बाद आगे खबर शुरू होती है। तो सुर्ख़ी मोटे हरूफ में, और उसके बाद ज़राए, ज़रिया और बयान। अब ख़बर का जो बयान है उसके बाद रहता है, और उसमें जो भी तकरीब वाक़या हुआ या हादसा हुआ उसको अच्छे तरीके से नुकात जो दिए गए हैं सवालिया पर्चे में, तो उनमें आप अपनी तौर से इजाफ़ा करके उसको ख़बर में तब्दील करके नुकात को लिखिए। और एक बात और आप यहाँ ख्याल रखें कि ख़बर में हमेशा जो जुमले इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो माज़ी में रहेंगे, और उसमें माज़ी का सहीगा इस्तेमाल होगा। यानी कि जो फ़ेल होगा तो वो माज़ी का होगा। क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि अगर कहीं आग लगने की खबर दी जा रही है तो वहाँ आगे क्या होने वाला है ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो कोई कहीं आपने ना ऐसा पढ़ा ना सुना होगा कि फ़ला मकाम पर इतनी तारीख को आग लगने वाली है।
या आग लगेगी, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आग लगी थी या आग लग गई, इस तरह से जब कोई हादसा, वाक़या या तकरीब माज़ी में गुज़र जाती है, हो जाती है, वाक़या हो जाती है, उसके बाद हम खबर लिखते हैं। तो इसलिए आप यहाँ माज़ी का जुमला इस्तेमाल करना है, इसका भी बिल्कुल ख़्याल रखें। और उसके बाद आगे तफ़सीलात जो हैं, यानी जो नुकात आपको पेपर में दिए गए थे, उसको आपने मज़ीद अपनी तजानिब से किस तरह दिलचस्प खबर और सही खबर बनाकर लिखी है, वो बहुत ज़रूरी है। अब स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर आप आपकी मश्क के लिए भी और आपको यहाँ समझने के लिए भी, यहाँ पर दोनों किस्मों की जो खबरें हैं, एक वाक़या और तकरीब पर मुश्तमिल और दूसरी हादसात पर मुश्तमिल जो खबरें हैं, तो वो दोनों यहाँ दी गई हैं। जैसे कि पहला हिस्सा अगर हम देखें तो एक मुशायरे के नुकात हैं कि दहली लिखा है, मुशायरा हुआ और उसके बाद फिर सिफ़र सिफ़र मुल्क व बैरून मुल्कों के शोराए किराम की शिरकत, उसके बाद सामईन का हुजूम और मुशायरा कामयाब। तो आप इसमें अब अपनी जानिब से मज़ीद नुकात को शामिल करके आपको इसको 10 से 12 मतलब जुमलों में लिखना चाहिए। जबकि सवाल नंबर 5 के बे में हिदायत होती है कि आपको जवाब 50 ता 60 अल्फाज यानी 5 ता 6 सुतूर में लिखना है, लेकिन इतने में खबर मुकम्मल नहीं हो पाती, इसलिए आप 10 से 12 जुमलों में लिखें, वही बेहतर है। अभी आगे हम लोग उसके बाद यहाँ और भी मिसालें हैं, जैसे किताब मेले का दिया गया है, मुमरा में किताब मेले का इनेकाद। उसके बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म का कारनामा कि किस तरह उसने शमसी तवानाई से चलने वाली बाइक ईजाद की। तो इस खबर को भी जैसे आप खबर बनाना है। उसके बाद इसके अगर आप वहीं पर देखें तो हादसे पर मुश्तमिल जो खबरें हैं, उसके बारे में दिया गया है कि अमेज़ॉन के जंगलात में आग। अब अज़ीज़ तलबा, कुछ खबर के नुकात ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं, एक तो जैसे अमेज़ॉन का ज़िक्र आया है, तो अगर आप यहाँ पर अमेज़ॉन के जंगलात जनूबी अमेरिका जो बर आज़म है, ज़ाहिर सी बात है मुल्क ब्राज़ील जो हैं वहाँ पर हैं, तो आप जब मकाम वग़ैरह लिखें तो वो दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप अमेज़ॉन के जंगलात को हिंदुस्तान में बता रहे हैं तो वो भी तरीका सही नहीं है। तो वहाँ किस तरह आग लगी, कीमती दरख्त तो खाकिस्तर हो गए, उसके बाद बचाव काम शुरू हुआ, आग पर काबू पाया गया, इसको आप मज़ीद मतलब अपनी जानिब से आपको लिखना है। तो अज़ीज़ तलबा, इसके बाद है एक शहर में चोरी के वाक़यात पर है कि शहर में सरिका यानी कि चोरी, और सारिक लिखा रहता है, यानी आगे इसमें आगे दिया हुआ है कि नकदी और ज़ेवरात, पुलिस की तहकीकात और सारिक गिरफ्तार। सारिक यानी चोर गिरफ्तार, पुलिस को है ना हुकूमत की तरफ से इनाम। उसके बाद तीसरा जो दिया गया है वो तीसरे नुकात जो हैं वो केरला, उसके बाद वहाँ सैलाब आया, चावल की फसल तबाह हुई और जानी और माली नुकसान हुआ, बारिश का ज़ोर कम हुआ, फ़ौज को मंगवाया गया, तलब किया गया, फिर राहती काम शुरू है और पनाह गज़ी कैंप लगाए गए, वहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनको ले जाया गया। तो खबर के नुकात जो होते हैं, बहुत सारे तलबा जो नुकात दिए होते हैं उन्हीं में से वो सिफ़र सिफ़र का जो हिस्सा है वो हटाकर उसको जोड़ के लिख देते हैं। ये भी इंतहाई गलत तरीका है। आपको इसमें आपने अपनी साबिका ज़िंदगी में जो इल्म हासिल किया, जो मालूमात देखी, जो ज़िंदगी में आपने हादसात वाक़यात के बारे में पढ़ा, सुना, देखा, उन्हीं को आपको यहाँ पर इन नुकात को मज़ीद वाज़े करके लिखना होता है। जैसे अगर मान लो हम ये जो खबर है कि केरला सैलाब, तो आप लोगों को जब खबर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको जैसे 31 अक्टूबर, उसके बाद नामा निगार, और वहाँ पर आप खबर में होता ये है ना बच्चों, सबसे पहले आपको जो वाक़या जो हादसा हुआ उसको बयान करना चाहिए। तो आप शुरुआत में वहाँ लिखेंगे कि केरला में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाबी कैफियत सैलाब आ चुका है, और उसके बाद उस सैलाब के जो असरात हैं उसके बारे में आप लिखेंगे कि चावल की तैयार फसलें वो
तबाह हो चुकी हैं और जो खेत हैं, खेत खलियान जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं और बहुत जो साहिली इलाकों में जानी और माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन बारिश शदीद बारिश की वजह से राहती काम में तकलीफ़ का सामना था। अब बारिश का ज़ोर टूटा, कम हुआ और फ़ौज को, हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज को तलब किया गया और उसके बाद फ़ौज ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहले मुतासरीन को बचाने का काम और उन्हें खाने के पैकेट वगैरह तकसीम करना शुरू किए और उनको एक महफूज मकाम पर पनाह गज़ी कैंपों में लेकर गए और फिर वहाँ इस तरह से आप लोगों को अपनी जानिब से ये बातें बढ़ानी है, वही नुकात नहीं लिखना है, ये आपकी साबिका मालूमात रहेगी। तो इस तरह से अब हम लोग आगे देखते हैं कि अदारा बाल भारती यानी कि बोर्डों के एसएससी बोर्ड की जानिब से आपके लिए एक नमूने का सवालिया पर्चा और एक मिसाली जवाबिया पर्चा उसी का दिया गया था। तो उसमें सवाल भी पहले हम देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अदारा बाल भारती जो है पूना की तरफ से मशक़ी पर्चों की फराहमी, ये नुकात है और आगे वेबसाइट है ebalbharti.in, उस पर पर्चों की फरहमी का लाहिया अमल मनसूबाबंदी है और जवाबी पर्चे और जवाबी रहनुमाई कॉपी की फरहमी का लाहिया अमल बनाया गया, रहनुमा वीडियो बनाई गई, बच्चों की दिलचस्पी, मुमकिना फ़वाइद, सरपरस्त और असातिज़ा तलबा का मस्बित रद्द अमल, फिर पैगाम, ये नुकात हैं। अब इस पर बोर्ड की जानिब से जवाब भी बताया गया और अब आप देखिए यहाँ पर हिदायत किस तरह दी गई, यानी बोर्ड की जानिब से खबर तैयार करके आपको बताई गई है इन्हीं नुकात पर कि आप किस तरह और कितनी सुतूर में खबरें तैयार करें। तो वहाँ कुछ हिदायत भी हैं आपके लिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आसान और सादा जुमले में सुर्खी लिखें और दिन तारीख मालूमात ज़राए का तस्करा करें और बयान जो रहे वो ज़माने माजी में हो, गुजरे हुए जुमलों में लिखें और उसके बाद ज़ाती ख्यालात ना हो, मुकम्मल और सही मालूमात दर्ज करें और नमूना जवाब आपके लिए दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आप लोग सुर्खी किस तरह से बड़े हुरूफ में लिखी गई है और सबसे पहले मकाम है पूना, उसके बाद 26 नवंबर नामा निगार लिखा हुआ है, नामा निगार लिखा हुआ है और फिर इस तरह पहले खबर का जिक्र कर दिया गया है कि वहाँ पर एसएससी बोर्ड की जानिब से पर्चों की फराहमी होगी। फिर अब उस बात को तफसील से आगे दिया गया है। तो अजीज़ तलबा, आप यहाँ देख के अंदाज़ा कर सकते हैं इस जवाब को कि 5 से 6 जुमलों में खबर मुकम्मल नहीं होती। इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि 10 से 12 जुमलों में खबर मुकम्मल होती है। तो आप भी इसी तरह लिखें, वक्तों का भी ख्याल रखें, 5 नंबरात के लिए ये सवाल है, इस बात का भी ख्याल रखें और इसी तरह लिखें। आइए हम लोग एक और बोर्डों की जानिब से लिखी हुई जो मिसाली खबर है वो और देखते हैं स्क्रीन पर। जैसे यहाँ पर जो ये वो नुकात हो सकते हैं कि स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ आवारा और शरीर जो बच्चे हैं बाइक लेकर आए, तेज़ और शोरगुल करने लगे और उसके बाद एक बाइक सवार की वजह से किसी बच्चों को लग गई और किस तरह वो लहूलुहान हो गए। तो इस खबर को भी लिखकर बताया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कितने मुख्तसर और जामे अंदाज में पूरी खबर को उसमें शामिल किया गया और बेहतरीन तरीके से बताया गया है। नमूने जवाब है और इसमें भी आप देखिए अहमदनगर 5 जनवरी नामा निगार ये लिखा हुआ है और सुर्खी जो है वो बड़े हुरूफ में लिखी गई है और जब तक खबर मुकम्मल नहीं होती उसको मुकम्मल लिखना है हमें। तो इस तरह अभी आप लोगों ने नुकात भी देखे, खबर किस तरह से लिखना है वो भी देखा आप लोगों ने, माजी में लिखना है। अजीज़ तलबा, इसके बाद आप यहाँ स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं तो ये कुछ हमारे उर्दू के जो अखबारात हैं जो रोज़ाना शाये होते हैं, तो उन अखबारात की खबरों की नमूने देख रहे हैं। आप अगर अखबारात नहीं पढ़ते हैं तो आप काबिल सताइश हैं, क्योंकि अखबारात से हालात हाज़रा की वाक़फ़ियत होती है और उसके बाद इंसान की मालूमात में इजाफ़ा होता है और
ज़ख़ीरा अल्फाज उसका बढ़ता है, बहुत सारे मुफीद मतलब अखबारात से फ़ायदे हैं। तो अगर आप अखबार नहीं पढ़ते तो कम से कम आप लोगों को अब अखबारात पढ़ने की आदत बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अखबारात पढ़ते हैं और ख़बरें भी पढ़ते हैं तो आपको ख़बर तैयार करना आपको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो जुमले इस्तेमाल होते हैं वो जुमले उन जुमलों से आप वाकिफ़ हो जाएंगे। तो आप अखबारात का भी मुताला कीजिए और उसके बाद यहाँ जो ये ख़बर नवीसी के लिए 6 नुकात दिए गए थे बताए स्क्रीन पर, उसको आप लोगों को उसको ख़बर में तहरीर करना है, ख़बर में तब्दील करना है और उसको मश्क कीजिए, ख़बर लिखिए। उम्मीद है आपको आज की इस ख़बर नवीसी की ये जो वीडियो है इसमें ख़बर किस तरह से लिखना है समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह हम अगली किसी वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।